Welcome dear students to the journey of loving chemistry. This is Vinisha Jain from Ajmer. जैसा कि हमने CBSE टर्म 1 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उन रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अगर आप एक प्रोडक्ट एक रिएजेंट चेंज कर देते हैं या उसके साथ की कोई कंडीशन चेंज कर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। उस सीरीज में फर्स्ट लेक्चर में मैंने एसिटाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन और फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इन 3 रिएक्शन को डिस्कस किया था। अब उसी सीरीज में हम लोग सेकेंड रिएक्शन ये डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग अपने प्रोडक्ट सोचिएगा, मैं पाथ ए बी नाम दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। सब जानते हैं क्या कंपाउंड लिया है मैंने, टोलुइन। ठीक है, एक बार मैंने टोलुइन की रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप इसके लिए सनलाइट की जगह हीट भी लिख सकते हैं। और एक बार मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैकेनिज्म में चेंज होगा, वो सारा हमें डिस्कस करना है। पहले आप मुझे आंसर लिख दें। दिस इज पाथ ए, पाथ ए में क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज पाथ बी में क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिल सकता है, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म व्हेन टोलुइन अंडरगो क्लोरीनेशन in presence of sunlight and which product will form when toluene undergoes chlorination in presence of anhydrous AlCl3। ठीक है, सोचिए, दोनों के मैकेनिज्म सोचिए और दोनों के प्रोडक्ट सोचिए। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक चीज बदलने से पूरा मैकेनिज्म बदल जाएगा, पूरा प्रोडक्ट बदल जाएगा। जेई में बात करें, नीट में बात करें और टर्म 1 के आपके एग्जाम्स काफी अच्छे लेवल के हो रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पकड़ा जाता है जिनमें हल्का सा चेंज होने से प्रोडक्ट बदल जाता है। तो पूरा कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग कवर करेंगे। जो जो पॉइंट्स आपको मिले वो आप नोट करते जाना। सबसे पहली बात, 3 कंडीशंस, सनलाइट, हीट और पेरोक्साइड, ये 3 कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो जब भी किसी रिएजेंट के साथ आपको सनलाइट, हीट या पेरोक्साइड में से कोई ऑप्शन मिल जाए तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल, और मैकेनिज्म फिर फ्री रेडिकल से रिलेटेड ही होता है। तो यहां पर मैंने क्लोरीन के साथ सनलाइट ली है। जैसे ही मुझे सनलाइट दिखी मैंने कहा फ्री रेडिकल बनेगा, और जब मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन देखना आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन कैसे चलती है। अब मैं इसे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देख रही हूं, मैं देख रही हूं कि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। समझना, मीथेन के डेरिवेटिव से नेमिंग नहीं होगी क्योंकि बड़ा ग्रुप ये है, लेकिन मीथेन क्यों सोचा गया, क्योंकि जैसे ही मैंने हैलोजन के साथ सनलाइट का कॉम्बिनेशन, सनलाइट ने मुझे बताया फ्री रेडिकल होगा, और सनलाइट के साथ जब हैलोजन होती है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का केस बनता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन की रिएक्शन होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एरो पर क्लोरीन ब्रोमीन के साथ सनलाइट दिख गई तो पक्का है कि आपके सबस्ट्रेट में एल्केन ग्रुप होगा ही होगा। प्योर एल्केन भी हो सकता है और एल्केन एज अ ग्रुप लगा हुआ कहीं पर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सनलाइट और हैलोजन ने मुझे बताया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओ, फिर मुझे याद आया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो एल्केन देते हैं, दिस इज एरीन पार्ट, ये बेंजीन का पार्ट है, एरीन एरोमेटिक, और ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मैं मान सकती हूँ ये मीथेन था और उसकी एक एच हटकर फिनाइल लगा रखा है, तो बच्चों ये वाला जो मिथाइल है इसकी एच हटाकर Cl लगाना, तो यहां पर रिंग तुम्हारी सेफ रहेगी और मिथाइल की एच हटकर Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। आप सारी एच हटा सकते हैं, क्लोरीन के साथ सनलाइट, फिर आप एक और एच हटा सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा CH, 2 एच हटकर Cl आ गया। आप दोबारा काम कर सकते हैं क्लोरीन और सनलाइट के साथ, तीसरी एच भी हटा दीजिए और आप बना सकते हैं रिंग पर CCl3।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, हम एक एच हटाकर Cl लगाएं, दो एच हटाकर Cl लगाएं या तीनों एच हटाकर Cl लगाएं। तो बच्चों ध्यान दो, जो चेन क्वेश्चंस होते हैं ना ऑर्गेनिक में ABCD वाले, उन क्वेश्चंस को देखकर, उनके आगे के प्रोडक्ट्स को देखकर यू हैव टू डिसाइड कि मुझे एक एच हटाने हैं, दो एच हटाने हैं या तीन एच हटाने हैं। तो मैं उसकी भी आपको चेन रिएक्शन के थ्रू प्रैक्टिस करा देती हूँ। पहले आप लोग नोट करना, जब एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो और हैलोजन के साथ सनलाइट आ जाए तो आपको रिंग को नहीं छेड़ना है, आपको एल्केन की एच हटाकर हैलोजन्स लगाने हैं। मैकेनिज्म क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी बात अपने को क्लियर हुई। अब एक एक काम करते चलते हैं। सबसे पहले तीनों प्रोडक्ट्स के नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो आई होप आप इन ग्रुप्स का नाम जानते हैं। बेंजीन रिंग पर CH2 और एक वैलेंसी फ्री, इसका नाम याद करिए बेंजाइल। बेंजीन रिंग पर CH और दो वैलेंसी फ्री, इसका नाम याद करिए बेंजल और बेंजाइलिडीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एक कार्बन की दो वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो वहां पर ईडीन सफिक्स काम में लिया जाता है। और तीसरा याद करिए, बेंजीन रिंग के ऊपर C और तीन वैलेंसी फ्री, इस ग्रुप का नाम रखा जाता है बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो कॉमन याद करिए, इनके नाम मत याद करिए, इन ग्रुप्स को कॉमन याद करिए। अब जो भी लगा हुआ वो नाम बना दीजिए। अब बोलो, आपको याद है कि ये बेंजाइल होता है, अब मैंने OH लगा दिया, बेंजाइल अल्कोहल, CN लगा दिया, बेंजाइल साइनाइड, NH2 लगा दिया, बेंजाइल अमीन, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रिंग पे CH2 वैलेंसी फ्री, बेंजाइल था, वैलेंसी किसने सेटिस्फाई की? क्लोराइड। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर CH दो वैलेंसी फ्री, इसे हम बेंजल या बेंजाइलिडीन कहते हैं। और क्लोराइड, इसमें डाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेंजल का अपने आप मीनिंग होता है कि दो वैलेंसीज होंगी। और यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर C और तीन वैलेंसी फ्री है, तो ये हो गया आपका बेंजो। ट्राई लगाना चाहे लगा दें, कितनी बार क्लोरीन है? 3 बार, तो बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज्म पे वर्कआउट हो गया, ग्रुप्स पे वर्कआउट हो गया, तीनों जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन पे वर्कआउट हो गया। अब मुझे आपको दो कंसेप्ट और सिखाने हैं यहाँ पे। पहला कंसेप्ट आपको ये पूछना है कि मैम अगर बेंजीन रिंग पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसमें ऐसी कंडीशन हो तो याद रखिए, अगर बेंजीन रिंग पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर तो मिथाइल था तो मेरे पास एक ही ये 3H वाला ऑप्शन था, अब यहाँ पर ये H हटाऊं या ये H हटाऊं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है और फिर 1 डिग्री का होता है। तो अगर आपके एल्काइल ग्रुप में सेकेंडरी हाइड्रोजन है, जैसे ये वाला कार्बन चेक करिए, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, तो जो कार्बन दो कार्बन से जुड़ता है वो 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है और इस पर जो तीनों हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री का सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री से ज्यादा होता है। और इसका रीजन अगर आप सुनना चाहें तो जैसा कि मैंने लिखा था, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। एंड वी नो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मोर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो टर्शरी हाइड्रोजन के हटने से टर्शरी रेडिकल बनता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन के हटने से सेकेंडरी रेडिकल बनता है और प्राइमरी हाइड्रोजन के हटने से प्राइमरी रेडिकल बनता है। और अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करूं तो टर्शरी रेडिकल की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज्यादा है और सेकेंडरी रेडिकल की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा है और इसका आंसर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना के पास में। तो ये डीपली अगर असर्शन रीजन बनकर आ जाए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टर्शरी हाइड्रोजन मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, असर्शन रीजन बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी रेडिकल मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती कि रिंग पर इथाइल होता और मुझे किससे रिएक्शन करनी होती है, क्लोरीन या ब्रोमीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, एनसीईआरटी में इंटेक्स में आई थिंक एक ऐसा क्वेश्चन है भी सही, तो आपको ये नहीं हटानी है, आपको ये हटानी है। तो उस समय जो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है उसमें CH2 वाली एक H हटा के Cl लगाइए और इसे CH3 रखिए।
ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है कि मैम हम कहाँ रुके, हम एक हाइड्रोजन हटाएं, 2 हटाएं या 3 हटाएं। तो मैं एक ऐसा चेन क्वेश्चन बनाती हूँ, आप उसे चेक करिए। 3 प्रोडक्ट्स है ना, तो 3 चेन बनाऊंगी मैं। सबसे पहला एक और रिएक्शन सिखा देती हूँ इसमें। ठीक है, आपके पास आया आइडेंटिफाई ई, तो आपके ये सारे सही होने जरूरी हैं। तो सबसे पहले यहाँ बेंजीन है और उसकी रिएक्शन है CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में। ना बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, जब RX के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 का कॉम्बिनेशन आता है तो ये फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। एरोमेटिक का मतलब जिनमें बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग की आपको H हटानी है एल्काइल ग्रुप से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका मैकेनिज्म होता है और अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल जाता है जो कि है CH3+। तो A क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग की H हटा दो और मिथाइल लगा दो, टोलुइन पर अपन आ गए। मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा बता दूं। अब टोलुइन की रिएक्शन तुमने क्लोरीन और सनलाइट से कराई, अब तुम्हें याद आया कि मैं 1 H हटा सकता हूँ, 2 हटा सकता हूँ, 3 हटा सकता हूँ। अब तुम कितने हटाओगे ये डिसाइड करेंगे आगे क्या रिएजेंट लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है आगे वो ही रिएजेंट खड़े होते हैं जिनसे रिलेटेड सबस्ट्रेट फॉर्म होंगे। तो आगे मुझे दिख रहा है एक्वस NaOH, और मुझे मालूम है एक्वस NaOH एक बेस है, और बेस से रिएक्ट करने के लिए मुझे एसिड की तैयारी करनी पड़ेगी, वरना मैं जब आगे आऊंगी तो एक्वस NaOH को मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे पता चल गया कि बेस सामने इंतजार कर रहा है, तो मुझे एसिड बनाना है। अब अपन देखते हैं एसिड कैसे बन पाएगा। तो मैंने टोलुइन की, ध्यान देना, 1 H हटा के Cl लगाया, वाटर के साथ रिएक्शन। सबको मालूम है RX की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें वाटर X हटाएगा और OH लगवा देगा। और कौन रिएजेंट होते हैं जो सेम काम करते हैं, वाटर हो सकता है, एक्वस KOH हो सकता है, एक्वस NaOH हो सकता है, और एक और होता है जो NCERT में गिवन नहीं है, मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O मतलब Ag2O में पानी मिलाया, तो Ag2O और वाटर मिलाकर AgOH बना लेते हैं, तो वही मेरे पास OH ग्रुप आ जाता है। तो ये जो 4 रिएजेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये चारों रिएजेंट अगर आपके कंपाउंड में X है तो X हटाकर OH लगा देंगे। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2X है तो 2OH, 3X है तो 3OH, 4X है तो 4OH, जितनी X होती हैं उतने OH लग जाते हैं। तो अगर मैंने 1 H हटा के Cl लगाया था, ठीक है, तो वाटर आने पर एक Cl हटकर OH आएगा। अब मेरे पास अल्कोहल आ गया, अल्कोहल तो एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा केस बनाइए कि आप टोलुइन की 2H हटा के 2 Cl लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 2H हटाकर 2 Cl लगाए तो जब वाटर आएगा तो दोनों Cl हटकर 2OH आएगा। एक कार्बन पर 2H कभी नहीं रह सकते, इसमें से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलते बेंजीन रिंग पर CHO आ गया, एल्डिहाइड आ गया, और एल्डिहाइड भी कभी एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, कैंसिल इट। तीसरे केस पर आइए, तीनों H हटाकर 3 Cl लगाइए, तो ये C था, 3 H थे, 3 Cl लगाया, फिर वाटर आया, वाटर आएगा तो तीनों Cl की जगह 3 OH आ जाएंगे। जब एक कार्बन पे 2 OH ही नहीं रह पा रहे तो 3 तो कैसे रहेंगे, 3 में से एक वाटर बाहर निकाल दो, चेक कर लो, COOH एसिड आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको आगे से डिसीजन लेना होगा कि पीछे मुझे कितना स्टेप चलना है, कितना काम कराना है। तो अब सब बच्चे चेक कर सकते हैं, A हो गया मेरा टोलुइन, अभी तो इसमें एक और ट्विस्ट आएगा। B हो गया मेरा बेंजीन रिंग पर CCl3, तीनों H हटाकर 3 Cl। C मेरे पास आ गया बेंजीन रिंग पर COOH, ठीक है। अब मैंने COH ग्रुप आ चुका है, एसिड बन चुका है, बेंजोइक एसिड इसका नाम है, और सामने एरो पर खड़ा है एक्वस NaOH। अब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई,
सबको आती है, एसिड और बेस से सॉल्ट बनता है, तो बेस का जाएगा OH, एसिड का जाएगा H, इन दोनों की रिएक्शन से D क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग पर COO और Na आ गया, CONA। अब क्वेश्चन है कि मैम हमने सॉल्ट तो बना दिया, अब ये डाइल्यूट HCl आगे क्या कर रहा है, तो बच्चों नोट करना, डाइल्यूट HCl ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो काम कर सकता है। एक तो डाइल्यूट HCl में डाइल्यूट पानी बहुत ज्यादा है, तो एक तो ये तुम्हें हाइड्रोलिसिस करवा के दे सकता है, और दूसरा डाइल्यूट HCl जब सॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए एसिडिफिकेशन का काम करता है। तो ये दो फंक्शन आपको इसके नोट कर लेने हैं बॉक्स के अंदर। डाइल्यूट HCl या तो वाटर ऐड कराएगा, तो वाटर ऐड कराने में हाइड्रोलिसिस करा सकता है, हाइड्रेशन करा सकता है। हाइड्रेशन है वाटर का जुड़ना, हाइड्रोलिसिस है वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस ब्रेकडाउन। और अगर सॉल्ट्स के सामने डाइल्यूट HCl आ जाए, यू कैन चेक ये सॉल्ट है, COOH था और CONA, सॉल्ट के सामने अगर डाइल्यूट HCl आ जाए तो वो एसिडिफिकेशन कराता है, यही वर्ड काम में आएगा। कैसे होता है एसिडिफिकेशन, देखिए यहां से क्लीवेज होता है, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, तो इस तरह से वापस से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बना था। अब बताइए डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, बेंजोइक एसिड खुद है, तो C हो गया तुम्हारा बेंजोइक एसिड, D हो गया तुम्हारा सोडियम बेंजोएट, और डाइल्यूट HCl डाला तो वापस ही तुम्हारा क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। ठीक, अब मैं देती हूं एक और चेन, अब तुम लोग करना उसे सॉल्व। ठीक है, मुझे ABCD ऑप्शंस बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या क्या फॉर्म होंगे। इसके बाद मैं पूरी चेन बना दूं, फिर आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सबसे पहली बात, अगर A नहीं बनेगा तो आगे रिएक्शन होगी क्या, आप देख पा रहे हैं मैंने अकेला क्लोरीन दिया है। बच्चों ध्यान रखना, अकेला क्लोरीन कभी कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर आप नोट करना चाहें तो एक बॉक्स में नोट कर लें, अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट होगी, अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट या हीट होगी तो पक्का है कि तुम्हारे सबस्ट्रेट में एल्केन होगा, और एल्केन की H हटकर X आ जाएगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन है क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 होगा, जो मैंने सेकंड पार्ट अभी रख रखा है यहां पर, क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 होगा। इस कॉम्बिनेशन में पक्का होता है कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और एरोमेटिक कंपाउंड की मतलब रिंग की कोई H हटेगी और X आएगा। ध्यान रखिए, हैलोजन में दो केस है, अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट और हीट है तो एल्केन पर काम होता है, उसकी H हटकर X आएगा, और यहां पर मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और अगर हैलोजन के साथ कोई लुईस एसिड दे रखा है, इसको भी डिटेल में बता देती हूं, केवल एनहाइड्रस AlCl3 जरूरी नहीं है, कोई भी लुईस एसिड चलेगा। सुन लें, एनहाइड्रस AlCl3 चलेगा, AlBr3 चलेगा, AlI3 चलेगा, एनहाइड्रस FeCl3 चलेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 चलेगा, इवन आयरन फिलिंग्स भी चलेगा। आयरन फिलिंग्स कैसे चलेगा कि आयरन पहले क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, एनहाइड्रस AlCl3 की जगह आयरन फिलिंग्स लोगे तो आयरन पहले क्लोरीन से रिएक्शन करके FeCl3 बना लेगा, फिर वो काम करने लग जाएगा लुईस एसिड का। तो अगर हैलोजन के साथ कोई भी लुईस एसिड का कॉम्बिनेशन गिवन होगा तो पक्का है कि तुम्हारा सबस्ट्रेट एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और उस समय तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग की H हटानी है और उसकी जगह पर तुम्हें X लगाना है। बच्चों यहां पर मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल होता है X+, और उसको बनवाने का काम करते हैं ये लुईस एसिड। आप देख सकते हैं Cl2 था, सामने एनहाइड्रस AlCl3 आ गया, Al का ऑक्टेट अधूरा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने से ये लुईस एसिड है, हीट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएगा, क्लोराइड को ले लेगा AlCl4- और बदले में क्या बन जाएगा Cl+, और वो Cl+ ही यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, क्लोरीन अकेला कुछ नहीं कर सकता, या तो उसके साथ सनलाइट चाहिए या फिर उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर मैंने क्लोरीन के साथ क्या ले लिया, सनलाइट। ठीक है, अब करिए। क्लोरीन और सनलाइट जैसे ही आपने देखा, थिंकिंग प्रोसेस कैसे चलेगा वो देखिए। कैसे करते हैं ऑर्गेनिक, क्या हम सारी रिएक्शंस को रटते हैं? नो। ऑर्गेनिक करने का तरीका एक ही है कि आप एरो के ऊपर क्या रिएजेंट लिखा हुआ है उसको देखिए। एरो के ऊपर जो रिएजेंट लिखे हुए हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, क्या बच्चों एक जनरल बात करते हैं, क्या मानते हैं कि किसी सिस्टम में जो एंट्री लेता है वो ही तो डिसाइड करता है कि उस सिस्टम में क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, आपकी साइंस क्लास बैठी हुई है और आपके बायोलॉजी के टीचर आए, तो मुझे बताओ एंट्री अगर बायोलॉजी टीचर ने ली है तो आप बायो ही पढ़ोगे ना, आप केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकते। और अगर कंप्यूटर टीचर ने एंट्री ली है तो आप कंप्यूटर ही पढ़ोगे। किसी सिस्टम में जो एंटर होता है, जो ऐड होता है, वो ही डिसाइड करता है कि उस सिस्टम में क्या होगा। आपके पास तो फिजिक्स की भी बुक है, केमिस्ट्री की भी है, बायो की भी है, कंप्यूटर की भी है, पर आपको क्या निकालनी है, आपको क्या पढ़ना है, वो आने वाला टीचर डिसाइड करेगा। उसी तरह से ध्यान रखिए, अगर मैंने बेंजीन रिंग ले ली और मैंने उसके ऊपर मिथाइल ले लिया और मैंने यहां भी क्लोरीन लिख दी, मैंने यहां भी क्लोरीन लिख दी, यहां मैंने सनलाइट के साथ लिखी, यहां मैंने AlCl3 के साथ लिखी। अब बच्चों ये जो साथ में सेट में आते हैं वो डिसाइड करते हैं ये क्या करेगा। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें एल्केन ग्रुप भी है? क्या आप देख पा रहे हैं इसमें एरोमेटिक ग्रुप भी है? क्या आप जानते हैं कि CH3 की H भी हट सकती है? क्या आप जानते हैं कि रिंग की H भी हट सकती है? नाउ किसकी H हटेगी ये डिसाइड करेगा एरो पे कौन खड़ा है। तो यहां क्लोरीन के साथ सनलाइट है, क्लोरीन के साथ सनलाइट, फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये तो एल्केन की रिएक्शन होती है। तुरंत आपने मिथाइल की H हटाई और Cl लगा दिया। क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है, इसमें तो रिंग की H हटती है। क्या मेरे पास एरोमेटिक रिंग है? तो ये रिंग की जो H है इनमें से कोई H आपको हटानी है। कौन सा मैकेनिज्म है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी H रिंग की हटेगी? वो जो ग्रुप पहले से डिसाइड प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है, और उसे उस ग्रुप का डायरेक्टिंग इफेक्ट कहा जाता है कि आने वाला ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा कहां पर जाएगा। ये पाथ मैंने यहां रख रखा है, अभी यहां पर डिटेल में ले रही हूं। रिएजेंट विल डिसाइड, रिएक्शंस मत रटो, रिएजेंट के रोल रटो कि ये रिएजेंट है, ये काम करेगा। तो जैसे ही मैंने क्लोरीन और सनलाइट देखा, मैंने कहा ये तो फ्री रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये तो एल्केन की रिएक्शन है, ये रिंग की नहीं है। तो जब ये रिंग की नहीं है तो रिंग यहां पर सेव रहेगा और CH का इसका कोई H हटकर Cl आएगा। अब कितने हटाने वो आगे वाले डिसाइड करेंगे। तो सपोज करो तुमने एक H हटा के Cl लगाया, वाटर आया, एक H हटाकर OH आ गया। अब ये NaBH4 अल्कोहल के लिए काम नहीं करेगा। बच्चों तुम लोग इस बात को अच्छे से याद कर लो, NaBH4 एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। NaBH4 और किसी के लिए काम नहीं करता, ये सिर्फ किसके लिए काम करता है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जैसे तुम्हारा CO ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, तुमने NaBH4 को लाया, ये रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें 2 नेसेंट H देगा। यहां से पाई बॉन्ड तोड़ो, पाई तोड़ोगे तो 2 सिग्मा फ्री होंगे, एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां, बोलो क्या बन जाएगा? CHOH। ये तुम्हारा अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो जैसे ही मैंने एरो पर NaBH4 देखा, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि मुझे एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। अब मैंने अगर एक H हटाकर Cl लगाया तो मैं तो अल्कोहल पे रुक गई, तो कैंसिल इट। 2 H हटाइए, 2 H हटा के 2 Cl लगाइए, वाटर आया, 2 Cl हटा के 2 OH लगाइए। क्या एक कार्बन पर 2 OH आ गए, तुरंत वाटर निकलेगा? बोलो एल्डिहाइड आया नहीं आया? रिंग पर CHO। अगर आप जानते हैं दिस इज बेंजल्डिहाइड, इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बिटर आलमंड स्मेल, कड़वे बादाम की स्मेल होती है, वर्ड प्रॉब्लम में काम आता है। एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। सामने कौन वेट कर रहा है, कौन इंतजार कर रहा है? NaBH4 किसके लिए बना है? एल्डिहाइड और कीटोन। हर रिएजेंट किसी के लिए बना है,
हर रिएजेंट को फिक्स काम दे रखा है कि तुम्हें ये करना है। जैसे किसी भी जगह पर आप ले लीजिए, हर जगह फिक्स कर देते हैं ना, तुम ये करना, तुम्हें ये संभालना है। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फिक्स कर रखा है, वरना बच्चे कैसे याद करेंगे रिएक्शंस को, सोचिए। तो NaBH4 ने मुझे तुरंत कह दिया एल्डिहाइड और कीटोन लाना है, ये देखिए मेरा एल्डिहाइड तैयार है। अब NaBH4 कैसे काम करेगा, तो बेंजल्डिहाइड से थोड़ी ना रटते हैं उसे, हम तो इस ग्रुप को याद कर लेते हैं कि इस ग्रुप पर NaBH4 कैसे काम करता है। कर लीजिए तुरंत काम, रिंग की जगह रिंग, CHO को खोलो, C डबल बॉन्ड OH, अभी सिखाया, CO ग्रुप का CHOH हो जाता है, तो ये CH और ये OH मिला दीजिए, टोटल कर दीजिए, क्या ग्रुप बन गया, CH2OH। तो कितने H हटाकर आपको कितने Cl लगाने हैं, इसके लिए आपको आगे वाले जो रिएजेंट्स हैं उनसे मदद लेनी होगी, ठीक है। अब ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे आगे बढ़ाऊं मैं, तो ये आपका C क्या आ गया, बेंजीन रिंग पे CH2OH, सपोज इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दी, PCl3 से करा दी, थायोनाइल क्लोराइड से करा दी, या फिर आपका ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 से करा दी। आई होप आप सब जानते हैं ये सारे रिएजेंट्स OH हटा के Cl लगा देते हैं, OH हटा के Cl, तो रिंग सेफ, CH2 सेफ। अब इन सबको एक ही काम अलॉट है कि तुम OH हटा के Cl लगा दिया करो, तो OH हट जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, Cl। आ रहा है समझ में। चेन वगैरह के अंदर आपको आगे से डिसीजन लेना होता है। और यहीं पर मुझे एक क्वेश्चन और याद आया, NCERT में इन टेक्स्ट में गिवन है कि एक ऐसे गिवन हो और एक ऐसे गिवन हो, और एरो पर दे रखा है PCl5 के साथ हीटिंग। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बोला था कि इन सब का काम है OH हटा के Cl लगा देना, लेकिन अगर रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा है तो ये लोग OH वो वाला हटा के Cl नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर रिंग पे डायरेक्ट OH है तो यहां पर रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड एक छोड़कर लोन पेयर, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर इधर और ये इधर, आपको मालूम है पूरे में घूमेगा, फिर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड से ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो PCl5 ये वाला डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़कर यहाँ Cl नहीं लगा पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो OH दे रखे हैं NCERT ने, लेकिन रिंग वाला OH सेफ रहेगा क्योंकि वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये वाला OH सेफ रहेगा, और जो रिंग के साइड चेन पर OH लगा हुआ है वो वाला OH हटाकर आप क्या लगा देंगे, Cl। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिएजेंट्स रिंग की OH नहीं हटाते हैं, रिंग के ऊपर जो साइड चेन है उस पे जो OH होती है वो हटाकर डायरेक्ट हमें क्या लगा के देते हैं, Cl। ठीक है, तो आई होप मैकेनिज्म कौन क्या रोल प्ले करता है ये आपको समझ आया। अब मैंने जो दूसरा पाथ यहाँ पर आपके लिए बना रखा है, टोलुइन की रिएक्शन चल रही है, और टोलुइन की रिएक्शन एक बार तो मैंने करा दी क्लोरीन और सनलाइट से, और दूसरी बार मुझे करानी है क्लोरीन की रिएक्शन किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जिसमें सबसे ज्यादा हम एनहाइड्रस AlCl3 ही लिखते हैं। जैसे ही मैंने क्लोरीन के साथ लुईस एसिड का कॉम्बिनेशन देखा, मैं समझ गई कि एनहाइड्रस AlCl3 Cl+ बनवा देगा। अभी सिखाया था मैंने कैसे बनाएगा। लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन की कमी, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, क्लोराइड को खींच लेगा, Cl+ बना देगा। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बनेगा वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो अब मिथाइल पर काम नहीं होगा, अब रिंग पर काम होगा। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिंग के साइड ग्रुप की H नहीं हटती, रिंग से कनेक्टेड जो H होती हैं उनमें से कोई H हटती है। फिर अगेन वही बात कि इनमें से कौन सी H हटेगी ये वो ग्रुप डिसाइड करेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। बच्चों रिंग पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल। और आप नोट कर लीजिए, मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर आपको याद है, मैं हल्का सा करके दिखाती हूं आपको, ये टोलुइन हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन अगर आपको याद है, C डबल बॉन्ड C इज इन कॉन्जुगेशन विद CH बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और ये वाला जो पाई है वो जाएगा इधर, तो इस C पे माइनस आ जाएगा, फिर -1 छोड़ के डबल, ये रेजोनेंस हो गया, तो ये लोन पेयर आएगा यहाँ, ये यहाँ,
फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ माइनस। यू कैन सी मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे माइनस आ रहा है। बिगिनिंग किया है हाइपर ने, कंटिन्यू किया है रेजोनेंस ने। पहले ऑर्थो पर जो माइनस आया वो हाइपर से आया, फिर आगे जो ग्रो करा वो रेजोनेंस से करा। तो इस तरह से मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, प्लस वहीं जाएगा जहां माइनस ज्यादा है, और माइनस कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आप ध्यान रखेंगे। और अब इस तरह से मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे Cl आ जाएगा, प्लस मिथाइल ग्रुप की पैरा पोजीशन पर Cl आ जाएगा। ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये है तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पर इंटरमीडिएट कौन बन रहे हैं, फ्री रेडिकल। यहां पर इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। वो जाकर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल को बनवाने में कौन मदद करता है, एनहाइड्रस AlCl3। इसलिए बच्चों अगर क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या कोई लुईस एसिड नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और अगर यहाँ क्लोरीन के साथ सनलाइट नहीं होगा तो फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, और जब फ्री रेडिकल ही नहीं बनेगा तो कैसा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो फ्री रेडिकल ही नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो यहाँ क्लोरीन अकेला कुछ नहीं कर सकता, सनलाइट मस्ट है। इस पाथ में क्लोरीन अकेला कुछ नहीं कर सकता, एनहाइड्रस AlCl3 का होना मस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक कंडीशन को बदलने से, सी सबस्ट्रेट इज सेम टोलुइन, you can see even reagent is same chlorine, but you can see condition, chlorine in presence of sunlight अलग प्रोडक्ट देगा और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अलग प्रोडक्ट देगा। तो पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें एसिटाइलेशन और फिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन और फ्रीज रीअरेंजमेंट का वीडियो था, जिसमें कंफ्यूजन वाली 3 रिएक्शन थी। और इस वाले में हम लोगों ने क्लोरीन के साथ सनलाइट और क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 का ये कंफ्यूजन वाली 2 रिएक्शंस रखी हैं। तो अभी हम इसी तरह की रिएक्शंस बना रहे हैं जिसमें एक कंडीशन को बदलने से आपका पूरा मैकेनिज्म, आपका इंटरमीडिएट, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। परसों आप लोगों का एग्जाम है, मैं चाह रही हूँ कि सब बच्चे मैकेनिज्म वाइज, कंसेप्चुअल वाइज स्ट्रांग होकर ही एग्जाम में जाएं। और आपको इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट लिखें। हम चाहेंगे कि परसों के एग्जाम के पहले आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।